हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये अनसीन वीडियो डे 64 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखी, जाके चैनल पर चेक कर लीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया उस पर वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो जाकर उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट अनसीन जो है वो आप देख सकते हैं बेडरूम एरिया में सिडनाज है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि शहनाज से सिद्धार्थ जो है सारे जो मेन उसके घर वाले थे उनका एनालिसिस करवा रहा था। तो यहाँ पे भी सिद्धार्थ ने शहनाज के बारे में एनालाइज करने के लिए कहा। सना फिर अपने बारे में बताना शुरू करती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है, हाँ नेगेटिव अपना बताना है ना, तो सारे घर वालों का नेगेटिव भी बता रही है, तो तू अपना भी नेगेटिव ही बताएगी। तो यहाँ पे सना फिर अपना नेगेटिव बताती है कि मैं बहुत ईजी गोइंग हूँ। मतलब अगर मैं मतलब बहुत जल्दी जो है चीज़ों को अ, मान जाती हूँ। उसका ये था कि अगर उसको फिर ये होता है कि अगर उसको कोई चीज़ हर्ट हो गई है तो फिर बस वो फिर वहाँ से हट जाती है, चाहे फिर उसको चाहे जितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो। तो ये अपनी नेगेटिव जो उसको लगता है कि उसमें कमी है वो उसने यहाँ पे शेयर की थी सिद्धार्थ के सामने। मेरे को यहाँ पे ये चीज़ लगी कि यहाँ पे सना ने उसको मतलब क्लियर ये चीज़ बता दी कि अगर भैया मेरे मैं एक बार हर्ट हो गई तो मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे हर्ट हो गया है तो मैं उस जगह से हट जाऊँगी, तुरंत उसको छोड़ दूँगी और उसके बाद चाहे मुझे जितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर उसके पास नहीं जाती। तो सना ने यहाँ पे ये पॉइंट रखने की कोशिश की है। लेकिन सिद्धार्थ के केस में हमने ये चीज़ देखी है कि सना इतना ज़्यादा हर्ट हुई भी थी, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो के हाल में उसको जाना ही पड़ता था सिद्धार्थ के पास। तो यहाँ पे सना का ये जो नेगेटिव पॉइंट उसने अपने लिए बताया, मुझे सिद्धार्थ के साथ उसका ये नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे अपना पूछता है सिद्धार्थ कि मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे सना बताती है कि वो जो है ना बहुत ओवर थिंकिंग करता है। मतलब उसको ये होता है कि बहुत वो ये सोचता है कि मैं गलत ना दिखूं, और इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा वो ध्यान देता है कि उसकी जो इमेज है वो ख़राब ना हो। और सना ये भी कहती है कि तू बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ अपना पॉइंट रखता है कि मतलब वो इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे ये है कि वो उस तरह की सिचुएशन होती है। अगर मैं बाहर हूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ मुझे इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, तो मैं उससे कट ऑफ हो जाता हूँ, मतलब अलग हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे वो सामने ही चीज़ रहती है, तो इस वजह से ओवर थिंकिंग करना पड़ता है। और ऐसा मैं घर के बाहर भी हूँ, मैं ओवर थिंकिंग ही करता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो अपना मतलब सिद्धार्थ ने भी अपने बारे में यहाँ पे क्लियर तौर पे बताया। एक चीज़ मैं बता दूँ कि सना जब बाकी घर वालों को जो है इतना परफेक्ट तरीके से एनालाइज करती है, तो सिद्धार्थ को तो वो बिल्कुल उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छे से बता पाएगी। और सना ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया भी, क्योंकि उस चीज़ से सिद्धार्थ भी एग्री कर रहा था। तो जब सिड अपने आप के जो नेचर है, अपना जो पॉइंट है उसको रख रहा था सना के आगे खुद के बारे में, तो सना जो है वो कहती नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी तू जब मतलब अपना एंटरटेनमेंट वाला जो जोन में आता है ना, तो फिर तू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिर तू सब कुछ भूल जाता है। फिर तुझे उन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहता कि कौन वही पर्सन तेरे सामने है जिससे तेरा झगड़ा हुआ था या लड़ाई हुई थी, उससे तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू बस फुल ऑन जो है एंटरटेन करता है। तो यहाँ पे सना जो है बहुत अच्छे से सना ने एक्सप्लेन किया सिद्धार्थ की ये चीज़ को। तो दूसरा इंसिडेंट बता रही हूँ, यहाँ पे गार्डन एरिया में आप देख सकते हैं पाहिरा है, विशाल है और अब्दुल्ला है, और साथ में जहरीले वाली है। गार्डन एरिया में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो शिपकली है वो बोल रही होती है कि मुझे जो है लड़कों के बड़े बाल पसंद नहीं है, लेकिन तेरे ऊपर ये सूट करता है, लेकिन खुले हुए नहीं, बांधे हुए, जब तू बांधे रखता है। तो यहाँ पे विशाल अपना बताने लगता है कि हाँ, और इसीलिए तो मैं बांधे रखता हूँ, मुझे बांधे हुए ज़्यादा पसंद है। और जो मैंने शो है चंद्रकांता, उसका शो था, उसके लिए बढ़ाए थे। और फिर उसके बाद जो है जब उसने दूसरा शो करना शुरू किया था, जिसमें वो दो बच्चे लड़कियां होती हैं, मुझे वो शो का नाम याद नहीं आ रहा है। वो शो में विशाल भी मतलब एक लड़की का फादर बना था, और उसके लिए बता रहा था कि फिर मैंने उस दूसरे शो के लिए अपने बाल जो है छोटे करा दिए। तो यहाँ पे अब्दुल्ला अपनी जो टांग अड़ा देती है, फिर वो अपना बताने लगती है कि मेरा जो शो था उसमें जो वो विशाल, तेरे शो में जो लड़की थी अंजलि एक्ट्रेस थी, और उसके
जो शो था, हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा साथ में, मतलब हम लोगों ने टाइम पे काम किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस होती है। और फिर जहरीली वाली भी मतलब बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करती है फुटेज लेने के लिए, लेकिन अब्दुल्ला मौका नहीं देती, लगातार बोलती रहती है, अपने बारे में बड़बड़ करना शुरू रहती है उसकी कि हाँ। और मेरा जो शो था ना, उसमें भी बच्ची और मेरे ऊपर पूरा शो था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते थे। और यहाँ पे विशाल बताता है कि उसका जो शो था वो दोनों छोटी बच्चियों वाला, वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस थे। फिर जहरीली वाली बोलती कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तो किस तरह के हुआ करते थे। तो यही सारी टॉपिक थी, और कुछ यहाँ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं, ये लोग अपने सीरियल्स वगैरह के बारे में ही ज़्यादा कुछ बातें कर रहे थे। तो चलिए आपको थर्ड अनसीन बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टकलू है, सना है, छिपकली, विशाल, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही होती है, जो इन लोगों ने क्लिप बनाई थी एल्बम, जो बिग बॉस ने बोला था, रश्मि और सिद्धार्थ के सनन ने जो बनाई थी, और टकलू ने ये मैडम छिपकली और विशाल की बनाई थी। तो यहाँ पे टकलू जो है वो बोल रहा होता है कि पता है वीडियो बनानी होती ना, तो मेरी और जहरीली वाली की, बताता है शेफाली की, हमारी बनानी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो है छिपकली चिढ़ जाती है और कहती है भैया मैं तो अपने एक्टर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे चिढ़ के वो ये चीज़ बोलती है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली है कि सना जो है बार बार पूछती है कि ये वाली क्लिप जो है वो दिखाई होगी, ये वाली मतलब बाहर पूरा दिखा दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें बोल रही होती है। क्यों बोल रही होती है पता है? सना यहाँ पे कहती है कि मुझे पता है बहुत डर लग रहा है। तो इस पर जो है यहाँ मैडम छिपकली जो सामने बैठी होती है, वो बोलती है देख मैं तुझे एक बात बताऊँ, सना से कहती है अब जो है वो चीज़ दिखा दी गई है, वो खुद बिग बॉस ने करा है, तो उसको तू अब जाने दे, छोड़ दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सना यहाँ पे कहती है हाँ। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं बताऊँ छिपकली ने ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि सना बोल रही थी यहाँ पे कि उसने जो सिद्धार्थ और रश्मि के जो सीन्स वगैरह दिखाए हैं ना, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि अगर ये बाहर दिखाया जाएगा क्या, तो उस पर कुछ गलत रिएक्शन ना हो जाए या गलत ना इंसान ले ले। तो वो चीज़ के लिए सना यहाँ पे डर रही थी। बट यहाँ पे छिपकली ने उसी चीज़ के लिए कहा कि वो तेरे तेरे ऊपर की कोई बात नहीं है, वो बिग बॉस ने डाला है, जो भी सीन डाला है, और वो उन्होंने किया है, तो मतलब उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा। फिर जो है सना उठती है और कहती है पता है मुझे क्या था, मैं कौन सा सीन बोल रही थी कैसे करने के लिए। तो वो जाती है बाहर की तरफ, तो उतने में सिद्धार्थ जो है अंदर आ जाता है और किचन एरिया में जाके देखिए शीशे से देख रहा होता है वो सना को कि वो क्या कर रही है। और सना कहती कि पता है मुझे क्या, फिर बाहर जाती है और कहती कि मैं चाह रही थी कि मतलब इस तरह से मुझे फील हो। सिद्धार्थ के लिए यहाँ पे सना बोल रही होती है कि सिद्धार्थ का मतलब टच जो है वो इस तरह से पूरा हाथ के साथ उसके हाथ मतलब पूरे कंधे तक उसका मतलब पूरा मिले और उसको वो चीज़ फ़ील हो, इस तरह का मैं चाह रही थी, सोच रही थी। लेकिन वो वहाँ पे सना खाली खड़ी होके उतना दिखाती है और कहती है कि मतलब शिट, ऐसे करती है कि मतलब वो चीज़ वो हो नहीं पाई। तो ये जो सारा मामला है ना, वो सना सिद्धार्थ के लिए बोल रही थी। और ये बहुत बड़ी बात है जो सना ने इस तरह से यहाँ पे बोला, तो सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। और ये फिर से अंदर आके वही पोजीशन उसी तरह से एक्सप्रेशन करने के दिखाती है। तो विशाल कहता है बात तो है इसमें कुछ। तो यहाँ पे सना बोलती है हाँ मुझ में बहुत बातें हैं। तो यहाँ विशाल बोलता है अरे वो नॉर्मल बातों वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग जो बात। तो सना चाहती थी जब उसकी और सिद्धार्थ की वीडियो बन रही थी, तो वो इस तरह से एक्सप्रेशन मतलब हो और इस तरह से सना को फील हो सिद्धार्थ का टच, बट वो चीज़ वो नहीं हो पाई। बट ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ये चीज़ पता थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।